सर हाथ खड़ा करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? हाँ सर। ओके बच्चों ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ट्रैक है वो समझो पहले। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx is equal to ax square plus bx plus c। अब ये पॉलिनोमियल ऐसा भी बन सकता है a ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के लिए, और यही पॉलिनोमियल ऐसा भी बन सकता है, बराबर है। x एक्सिस को कट कर भी सकता है और कट नहीं भी कर सकता है, दोनों केसेस बनते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर कोई इंटीग्रल ऐसे किया हो या फिर इंटीग्रल इस तरह से किया गया हो। सर हाँ सर हमें वो इंटीग्रल के लिमिट्स के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वही देखना ना। हाँ बेटा, इसमें वो जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार बताओ, किसी फंक्शन का मॉड लेके फिर a टू बी इंटीग्रेट करें या फिर a टू बी इंटीग्रेट करके मॉड ले, दोनों में कौन बड़ा आएगा? इक्वल दोनों ही हो सकते हैं। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो दोनों ही इक्वल है। a टू बी में fx पॉजिटिव है तो मॉड रखो चाहे नहीं रखो बराबर ही बात है। पहला वाला बड़ा होगा। पहला वाला बड़ा होगा, ऑब्वियस है। कारण क्या है कि इसका जब इसको बगैर मॉड के इसको अगर a टू बी इंटीग्रेट करोगे ना, a टू बी इंटीग्रेट करोगे राइट, तो नेगेटिव वाला ये पार्ट जो है ना, ये वाला है पार्ट, ये भी ऐड होकर के इस एरिया को कम कर देगा, है ना। इसका मतलब इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन रहेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान दो, उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसीडर द पॉलिनोमियल वेयर f of 0 is equal to 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। f of 0 is equal to 0, f of 2 is equal to 2, राइट। और फिर पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 0 to 2 mod f dash x dx। बच्चों इसको मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है का मतलब इसका फ्लोर क्या होगा, इससे ऊपर ही होगा ये, मतलब इस आंसर का फ्लोर क्या होगा, सारे आंसर्स इससे ऊपर होंगे। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये। बच्चों कैन आई राइट इट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा बताओ बच्चों, ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है यहाँ पे? जब फंक्शन नेगेटिव नहीं करेगा, जब फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होएगा तो ये दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे, बराबर। तो बताओ 0 to 2 mod f dash x dx को इंटीग्रेशन, सर एक्स एक्सिस के नीचे भी रह सकता है। नहीं उस कंडीशन में फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा ना बच्चे। अच्छा पूरा एक्स एक्सिस के नीचे भी रह सकता है, यू आर राइट। हाँ वही पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे भी रहेगा तब भी चलेगा, आधा ऊपर आधा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे नहीं चलेगा। अगर पूरा फंक्शन नीचे भी रहेगा तब भी मॉड चलेगा। हाँ बोलो सर। अगर हम फाइंड कर लें कि f एक्सिस लिमिट के 2 और 0 के बीच में अगर पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन फिर कर सकते हैं ना। हाँ नहीं वही कर रहे हैं हम एक्चुअली। ओके हम लोग अगर f dash x को पॉजिटिव ले लें, f dash x को पॉजिटिव लेने से तो बेटा ऐसा ग्राफ भी बन सकता है ना, गिवन लिमिट के लिए। मान ले a यहाँ पे है और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ऐसे हो गया a to b। नहीं सर, एक्चुअली वो मैंने प्रूफ कर लिया था सर। नहीं ये किया नहीं जा सकता ना। अच्छा f of 0 जो दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, अब a 0 के आगे है कि पीछे है ये भी कुछ पता नहीं है एक्चुअली हमें, समझ रहे हो। तो ये तो वर्क करेगा नहीं ना। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर ऐसा ग्राफ बन जाए तब भी a और b के बीच में इंटीग्रल का मॉड और ये दोनों सेम नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। मतलब बड़ा वाला पार्ट जो है ना वो मॉड लेने के बाद आएगा। ओके सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों मॉड 0 to 2 fx dx, f dash x dx। बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ ऐसा? यस सर। ओके अभी बताओ, इसको मॉड के अंदर इंटीग्रेट करें तो f dash x का इंटीग्रल कितना आ गया? सर fx ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ये देखो यहां से किसी फंक्शन का किसी फंक्शन का मॉड लेके उसको ऊपर कर दिया फिर इंटीग्रेट किया, अच्छा और एक बार इंटीग्रेट करके मॉड लिया।
बराबर है ना? हाँ सर समझ गया। ये वैसा ही है जैसे sin x को ले लो, ये sin x को इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। लेकिन अगर sin x को मॉड लेके इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2, 4 आ जाएगा। बराबर? यस सर। हाँ अच्छा, अब f डैश x का इंटीग्रल कितना हुआ fx, और लिमिट्स क्या है 0 to 2, ये मॉड है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड f of 2 minus f of 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, बच्चों f of 0 0 दिया हुआ है और f of 2 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इस पार्ट की जो फ्लोर रहेगी वो बच्चों क्या रहेगी 2 रहेगी, 2 या 2 से ऊपर आएगा, तो मिनिमम वैल्यू इस इंटीग्रल का क्या हो गया भाई 2। मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 to 2 mod f dash x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2। फिनिश। किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या इसमें? सर। हाँ बोलो। सर मैंने ऐसे क्या था कि उस फंक्शन को उस इंटरवल में इंक्रीजिंग मान के कर लिया था, तो मिनिमम वैल्यू 0 ही होगा ना? क्यों फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 होगा कैसे बोल सकते हो? अगर a 0 से भी पहले आया तो, हाँ a 0 से भी पहले आया तो, मान लो a f of 0 0 है, ये लो, और a इधर है, ये 0 है। सर क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? लिमिट्स। हाँ लिमिट्स a to b दी हुई है ना। 0 to 2 दिया हुआ है ना। नहीं लिमिट्स, अच्छा 0 to 2 लिमिट्स दिया हुआ है, और तुम अज्यूम कर, अच्छा f of 0 0 दिया हुआ है और फिर तुमने इसको इंक्रीजिंग प्रूव कर, नहीं लेकिन इंक्रीजिंग मानोगे कैसे? हाउ विल यू प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग? Sir, if x2 is greater than x1 and f of x2 is greater than f of x1, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। नहीं आई हैव अंडरस्टूड f of 0 is equal to 0 आ रहा है, राइट? सर आप बोल रहे हो बीच में डिप भी आ सकता है, वही बोल रहे हो ना? हाँ क्यों नहीं आ सकता है? अगर हाँ, a वो लेस भी। देन 0 हुआ तो ऐसा ग्राफ बन सकता है ना। f of 0 0 है, f of 2 2 आ गया, ये 2 आ गया, राइट? ये 2 आ गया, मान लो ऐसा ग्राफ बना, ऐसा f of 2 2 आया, f of 0 0 आया, और अपवर्ड पैराबोला में f of 2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो f of 0 भी 0 है और f of 2 भी 2 है, तो इसके बीच में इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो पैराबोला कैसा बनना चाहिए? इस तरह का पैराबोला बने तो नहीं, f of 2 इस कंडीशन में 2 नहीं आएगा। अगर ये पैराबोला इधर से तो 0 0 और f of 2 2 ऐसा हो जाए तो पैराबोला, बताओ पैराबोला अगर ऐसा बने तो बच्चों फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इंक्रीजिंग कैसे बोल सकते हैं? 2a plus b equal to 1 आ जाता है, उससे कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं वहां से कुछ निकल नहीं रहा ना, मैंने ग्राफ बनाया वो वैलिड है ना, वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना। हाँ सर वो समझ गए। ठीक है ना? हाँ सर। ये बच्चों ये इनइक्वालिटी तो याद रखनी पड़ेगी हम लोग को। सर आपने लास्ट टाइम एक फंक्शन को का π/2 पीरियड निकालने के लिए बोला था ना। हाँ सर उसको मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर पे देखा, उसका पीरियड π/2 नहीं आ रहा था, पाई था उसका। हाँ उसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट था एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है बच्चों किसी को? सर उसका पीरियड क्या होगा फिर? आप बेटा उसको पीरियड डिस्कस उसका करो। निकाल लो ना, मल्टीपल एंगल्स में चेंज करके निकाल लेना ना पीरियड उसका, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके मल्टीपल एंगल्स में उसको चेंज कर लो और फिर पीरियड निकाल लो। फंडामेंटल पीरियड हमेशा मल्टीपल एंगल्स में चेंज करके ही निकालते हैं। ओके सर आप बाद में बता सकते हो, मुझे समझ हाँ नहीं आया। बता दे। कोई क्वेश्चन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है। अभी तो वंस ही डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं इसकी, अदरवाइज जो क्वेश्चन तुम बात कर रहे हो उसको हम लोग वापस डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या बच्चों?
हाँ सर मुझे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया है अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं ताकि सबको आइडिया रहेगा। तो फिर आप क्या करो, अपना कोई बुकलेट वुकलेट साइड में रख करके सॉल्व भी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। 3 में किसी बच्चों को डाउट है क्या? 3 तो शायद क्लासरूम एग्जांपल है क्या? सर एक एसटीपी में था 3 शायद से। अच्छा, एक एसटीपी में था ये, उसका सॉल्यूशन भी भेजा है ना मैंने? यस सर। तो करना हाँ, है सर। क्या, ये करना है कि नहीं करना है बताओ। नहीं सर। नहीं सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है? यस सर 4 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में किसी बच्चे को डाउट है? 5, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। ओके, 6 में किसी बच्चे को डाउट है? अच्छा, 6 भी एसटीपी का क्वेश्चन है। इसका तो पार्शियल फ्रैक्शन बना करके और इंटीग्रेट कर देंगे, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तुरंत। बराबर है क्या? सॉल्व कर रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6? ओके, नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 रिजेक्ट, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। सर I0 आता ना? हाँ हाँ सर। सब पीछे I3 दिया था सब, मेरा बार बार 0 आ रहा था। नहीं वो गड़बड़ है, गड़बड़। डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो डिफाइन ही नहीं हो पाता है। छोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 रिजेक्ट कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10? हाँ 10 सर। तो पक्का ही है। यस सर। 11 बच्चों 11th में? हाँ सर। 12th? 12th में डाउट है क्या? डाउट है तो पूछना चाहिए, उसमें क्या है। 12th में किसी को डाउट नहीं है। बच्चों 12th में सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, राइट? पहला मेथड है x को tan थीटा डाल दो, और दूसरा मेथड है डिनोमिनेटर को ओपन कर दो, x4 + 2x² + 1। ठीक है, फिर एक बार डिवाइड करो तो क्वाड्रेटिक अपॉन वो वाला फॉर्मेट आ जाएगा, x4 अपॉन सॉरी आप x 13 देख रहे हो? सर वो 13th वन है। सर आप 13 देख लो। अच्छा सॉरी, मैं 13 देख रहा हूँ। अच्छा, 12th में किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं है। 13 में किसी को डाउट है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके। 14? हाँ सर 14। हाँ हाँ, सर। वो दिखने से ही डरावना सा लगता है क्वेश्चन। 15th में बच्चों? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 16? 16 में डाउट है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, नो इश्यूज। 17? 17 हाँ में? सर। यस ओ सर। 17 तो हाँ सर डाउट है। हाँ 17 में ज्यादा बच्चों को होगा। 18 बच्चों? 18 करना है क्या? अरे कोई इश्यू नहीं है, ज्यादा होगा तो क्या हो गया, डिस्कस करेंगे ना अपन लोग, दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है क्या? ओके, 18 में नहीं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो सब लोग। अब सब लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, ऐसे नहीं सुनते रहो, वो मजा नहीं आएगा अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों, इसमें फंक्शन डिफाइन है। इस 7th को मैं इरेज कर रहा हूं, अननेसेसरी जगह ले रहा है अपनी। क्वेश्चन नंबर 2, एक तो रिलेशन दिया हुआ है fx into f of x minus 4, नो 4 minus x, गड़बड़ हो जाती है ना अभी, 4 minus x, ये 1 दिया हुआ है, राइट? और सॉल्व करना है अपने को 0 to 4 1/1 plus fx dx। बच्चों यहाँ पे देखो, x को अगर मैं 4 minus x से रिप्लेस करूं तो f वही of सर 4 किंग minus लगा x, के करना है ना। हाँ, इसको i ले लो। देखो यहाँ से चमक रहा है, f of 4 minus x कितना आ रहा है पता है? 1/fx आ रहा है। इस चीज को मैं यूटिलाइज करूंगा क्वेश्चन में, राइट? तो बताओ क्या बन जाएगा ये? i is equal to
0 to फिर वो 4 2i is equal पहले to किंग लिखा, पहले किंग integration लिखा। of dx आता है। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वही आता है। इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, यानी 4 माइनस एक्स, राइट। अब इमीडिएटली ऐड मत करो दोनों को, पहले f ऑफ 4 माइनस एक्स को 1 बाई एफ एक्स लिख दो बच्चों। तो ये कितना बन जाएगा बताओ, i इज इक्वल टू 0 to 4 1 upon 1 plus 1 by fx upon 1 plus dx, which is coming out to be 0 to 4 fx upon 1 plus fx। ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, ये सेकंड इंटीग्रल हो गया, दोनों को ऐड करो, 2i इज इक्वल टू, तो dx आ जाएगा। हाँ बच्चों 0 to 4 में इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 1 plus fx एलसीएम आएगा, ऊपर भी 1 plus fx बच जाएगा, ये दोनों कट गए, dx एंड द आंसर 2i इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4, i इज इक्वल टू 2, फिनिश। आंसर वेरीफाई कर लो एक बार, क्वेश्चन आंसर वेरीफाई तुम लोग करते रहो बच्चों। आंसर्स कमिंग आउट टू बी 2। हाँ सर सही है। ओके, yes sir क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, किसी को कुछ कहना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 4, जो फोर्थ क्वेश्चन का बेसिक क्या होगा, क्यों पूछा गया होगा, ऐसे देखते हैं अपन। देखो उसने दिया 0 to gx, 0 to gx f of t dt। अरे ऐसा फंक्शन देखते ही तो मुझे लेबनीज रूल जो है ना बहुत पसंद आता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस पाई एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस पाई एक्स प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, चलो ठीक है। gx इज, अच्छा ये जो gx है ना वो इस f का इनवर्स है, और f of 3 4 दिया हुआ है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है उसने, f of 3 4 दिया हुआ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये काम आ जाएगी कहीं पे। और f dash 3 दिया हुआ है, f dash 3 दिया हुआ है p by q, तो फिर वो पूछ रहा p plus q का वैल्यू क्या होगा, p plus q का वैल्यू क्या होगा। बच्चों सब लोग ध्यान दो, पहले 2-3 चीजें तो इस तरह से देखो कि ये सर्कल a to b में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसका नाम है f, इधर से इधर फंक्शन डिफाइन किया, उसका नाम है g, यहाँ x लूंगा तो यहाँ f of x आएगा, इसका नाम लिख दो g, fx इज इक्वल टू y ले लो, तो यहाँ x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू f of x है एंड x इज इक्वल टू g of y है। ये स्टेप में किसी बच्चों को डाउट है क्या? उल्टा एरो आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे अभी y का एरो x को आएगा, इस स्टेप में किसी बच्चों को डाउट हो तो बताओ। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं इस y को fx से लिख दूं तो x इज इक्वल टू g ऑफ fx हो जाएगा ना, ये भी ध्यान रखना है। इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है ना बच्चों, तो जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, पूरी कैलकुलस में ध्यान रखनी है। If f and g are inverse of each other, if these two functions are inverse of each other, then g of fx is equal to x। ये यूटिलाइज करना है जब भी जरूरत पड़े, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों, f of 3 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इधर 3 का एरो किसको लग रहा है, 4 को लग रहा है, तो मैं f of 3 को 4 लिख रहा हूं, तो बताओ g of 4 को क्या लिखूंगा बच्चों, 3 लिखूंगा ना, 3 g of 4 को 3 लिखूंगा ना, बराबर है ना, ये बात तो क्लियर है ना सब लोग को? यस सर। तो 4 इज इक्वल टू 3 है ना। अब एक काम करते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं इस पूरे फंक्शन पे, इस पूरे फंक्शन पे लेबनीज रूल लगाते हैं बच्चों। लेबनीज रूल लगाएंगे डिफरेंशिएटिंग, t को gx से रिप्लेस किया, f of gx g dash x into g dash x is equal to 2x is equal to 2x minus 2x sin pi minus x by pi. pi। minus pi sin pi x, sin pi x। बराबर है बच्चों? इधर तक किसी बच्चे को डाउट है? f of सर वो G of 4 3 कैसे हुआ? g of 4 3 होगा ना बच्चों। अच्छा ये बताओ, y is equal to fx है कि नहीं है? यहाँ x है तो यहाँ fx है, और ये फंक्शन g है, अगर यहाँ 4 है तो ये 4 किसके इक्वल होगा, g of 3 के इक्वल होगा ना, ये फंक्शन g है। अरे अगर यहाँ k होता
तो ये के इधर किससे रिलेटेड होता, जी ऑफ के से होता ना, अगर ये फंक्शन का नाम जी है तो उल्टा चल रहे हैं ना, इधर से इधर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा एफ ऑफ जी एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो ये हटा दें यहाँ से, एफ ऑफ जी एक्स कम्स आउट टू बी एक्स, राइट? ये भी क्लियर हो गया। अब तुम लोग क्या 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 चाहिए, एफ डैश 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। बच्चों याद करो, जी डैश 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 3, ऐसा होगा कि नहीं होगा? याद है ये फॉर्मूला? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश लिखते थे ना, जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, राइट? तो y का वैल्यू अगर मैं 4 लिख दूंगा तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा ना, बराबर है कि नहीं है? यस सर। यस। तो बच्चों एक बात बताओ, इसको मैं इसमें x का वैल्यू अगर 4 डाल दूं तो g डैश 4 का आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। आ जाएगा ना। अब एक काम करो, इसमें 4 डाल दो बच्चों पहले। ये 4 कितना आ गया, ये 4 इंटू जी डैश 4 इज इक्वल टू 8, और यहाँ 4 डालोगे तो 0 ही हो गया, यानी जी डैश 4 कितना आ गया बच्चों? जी डैश 4 इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो तो बताओ एफ डैश 3 कितना आ गया? हाफ। एफ डैश 3 इज इक्वल टू हाफ। किसी बच्चों को मुझे समझ में नहीं हमेशा आया तो पूछो। Is there anyone who not understood? Okay, I assume that you guys have done this. Okay, so going for the next question, number 4 done. अच्छा इसमें मेनली ध्यान ये रखना था, दो तीन चीजें। g of fx is equal to x होता है, राइट? g dash y is equal to 1 upon f dash x होता है। ये चीजें मैंने पढ़ाई हैं तुम्हें एमओडी में, बराबर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक मिनट देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन में ये लॉजिक ढूंढा करो कि इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे वो हम लोगों से पूछना क्या चाह रहा है, तो फिर उसको करने में मजा आता है। एफ दिया हुआ है 0 टू इंफिनिटी, एफ दिया हुआ है 0 टू इंफिनिटी, है ना? टू आर, मतलब x की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी तो y का वैल्यू r आएगा विद अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है। और कैपिटल fx बच्चों दिया हुआ है, कैपिटल fx दिया हुआ है 0 टू x t f of t dt। अब कोई होगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन ना, ये कुछ होगा कि इसको इंटीग्रेट करने से कैपिटल fx कोई फंक्शन आता है। ओ, और कैपिटल f of x स्क्वायर दिया हुआ है। बच्चों f of x स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे बता सकते हो क्या? इसी स्टेप में f of x स्क्वायर क्या होगा? 0 to x square 0 to x square। 0 to x स्क्वायर t f of t dt, यही होगा ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा अब मुझे बताओ कि ये जो है ना, ये f of x स्क्वायर दिया हुआ है इधर, ये देखो दिया हुआ है x4 plus x5 इज इक्वल टू 0 to x स्क्वायर t f of t dt। ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मैंने लिख दिया, मुझे पता नहीं पूछ क्या रहा है वो। अभी आगे पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है ना? तो वो पूछता है देन बिगेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द वैल्यू, ओ ये समेशन r इक्वल टू 1 to 12, बिगेस्ट प्राइम फैक्टर, इसका बिगेस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए समेशन f ऑफ r स्क्वायर का। स्मॉल f है बच्चों, डोंट फॉरगेट स्मॉल f है। बताओ स्मॉल f निकलेगा कैसे? स्मॉल f इस कंडीशन में कहां से निकलेगा? दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करके। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके। तो बच्चों कर दो, इसको डिफरेंशिएट किया कितना आया? 4x³ प्लस 5x4। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? सर 2x³ into f of x। पहले x स्क्वायर सबमिट आराम से लिखते हैं ना, x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर है? into 2x। इंटू 2x। अब बताओ दोनों तरफ x³ तो कट गया ना, x³ कट जाएगा नहीं कट जाएगा? दोनों तरफ कटेगा सर। कटेगा, तो क्या बचेगा?
कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? f of x square is equal to 2 plus 5 by 2x. f of x square is equal to 2 plus 5 by 2x. तो बच्चों f of r square क्या आ जाएगा? f of r square क्या आ जाएगा? 2 plus 5 by 2r बराबर. तो इसका समेशन हो गया ये. r किधर से किधर है? 1 to 12. बच्चों 1 to 12 में 2 ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा? 24. तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऐड होएगा ना, प्लस 5 by 2. 5 by 2 कॉमन आ गया और समेशन r 1 to 12 कितना हो गया? n into n plus 1 by 2. n का मतलब 12 into 12 plus 1 by 2. बच्चों पूरा सॉल्व करना है क्या इसको? ये आप कर लोगे इसके बाद? हो जाएगा सर। 219 आता है, बिगेस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लोगे ना इसका अभी? 73. हाँ सर। हाँ ठीक है, वो आंसर निकाल लेना एक बार. आंसर जरूर वेरीफाई लेकिन कर लेना एक बार. क्वेश्चन नंबर 5 डन. 5 के बाद 6 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है. सब बच्चे जिनने ये ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ लो क्या पूछ रहा है. यू बीन गिवन f of x plus f of x plus 4 is equal to f of x plus 2 is equal to f of x plus 2 है ना. और एक चीज और दी हुई है 3 to 16 कितना है बच्चों? लिमिट कितना दिया हुआ है? 3 to 15. इंटीग्रेशन 3 to 15 fx dx. ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10. ओके, देन वो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटीग्रेशन 10 to 70. 10 to 70 fx dx क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये फंक्शनल इक्वेशंस तुमने फंक्शन में करी है ना? इसमें पीरियोडिसिटी तुम लोग निकालते थे किसी वक्त में? यस सर। हाँ सर। कैसे निकालते थे? यस सर। बताओ. सर इधर x को x प्लस 2 x माइनस 2 ऐसे कोई रिप्लेस कर हाँ ऐसे रिप्लेस करके कुछ करते थे. वेरी गुड. तो बच्चों यहाँ एक काम करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस 2 से. तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? f of x plus 2 plus f of x plus 6 is equal to f of x plus 4. गाइस इसको ऐड करेंगे तो कौन कौन कटेगा बताओ? इधर वाला f of x plus 4 इधर वाले से कट जाएगा और x प्लस 2 वाला कट जाएगा और f of x plus 2 इधर वाले से कट जाएगा. तो कौन बचेगा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में एक तो f of x f of x और f of x plus 6 प्लस f of x plus 6 is equal to 0. बराबर. अब एक काम करो, x को x plus 6 से रिप्लेस करो बच्चों. तो ये आ जाएगा f of x plus 6 प्लस ये आ जाएगा f of x plus 12 is equal to 0. अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे ये गायब, ये दोनों कट गए. अब बताओ कितना बचा? f of x is equal to f of x plus 12. f of x is equal to f of x plus 12 is equal to कितना आ गया? 12. ये फंक्शन पीरियोडिक है बच्चों. इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक. ये गिवन फंक्शन पीरियोडिक हो गया यहाँ पे. अब जरा सोचो इसमें क्या दे दिया तुम्हें? 3 to 15 के बीच का गैप बताओ बच्चों. 3 से 15 कितना गैप आ रहा है? 12. यानी ग्राफ को अगर देखोगे तो कुछ इस तरह होगा. 3 to 12 मानो ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ. सर a to 8 a plus n t बन रहा है सर. हाँ मतलब जितना भी बने हमें उससे मतलब नहीं है. इसके 3 to 12 इसका पीरियड 3 to 12 है, मतलब इसका पीरियड कितना हो गया? 3 to 15. 12 हो गया, ये 12 पीरियड है. अब ये वापस बनेगा, इसका मतलब ये है 12 पीरियड दे दिया ना इस फंक्शन का. तो 3 to 15 में एक जैसा भी ग्राफ बनता हो, मैंने एक अप्रॉक्स बना दिया है. अब बताओ 15 से 12 27 सेम ग्राफ बनेगा? हाँ सर. हाँ सर. अच्छा अब मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 10 to 70 का डिफरेंस कितना है? 60. यानी ये ग्राफ 12 यूनिट्स में कितनी बार रिपीट होएगा? 5 बार. 5 बार रिपीट होएगा ना. और हर बार एरिया कितना देगा? 10. टोटल एरिया कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड? 50. समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. Yes sir. It's coming out to be 5 times 3 to 15 and क्या आ जाएगा बताओ? fx dx which is coming out to be what? 50. Finish. अगर पीरियड किसी को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. फिर किसी बच्चों को डाउट है क्या इधर?
सर 3 to 15 को 0 to 12 भी लिख सकते हैं ना, कुछ फर्क हाँ नहीं कुछ भी 3 to 15 को 0 to 12 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 तो ये है ना, dx अपॉन 0 to 1 में dx अपॉन 2 e raised to power x minus 1 is equal to p ln q e minus 1 minus 1। हाँ, अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसके बाद p plus q की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें वो पूछ रहा है p plus q क्या होगा। तो भाई जिसमें सॉल्व करने के मेथड्स बहुत सारे हो गए, है ना। अपन लोग एक काम करते हैं, इसमें क्योंकि ये -1 चाहिए ना मुझे, -1 ये मेरे लिए ट्रिकी है एक्चुअली। अपन क्या करें इसमें पता है, ऊपर 2 e to the power x ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। 0 to 1 2 e to the power x ऐड किया और -2 e to the power x सब्ट्रैक्ट किया और +1 1 तो यहाँ था ही ना ऑलरेडी, dx डिवाइडेड बाय 2 e to the power x -1। बच्चों इसको एक साथ ले लो, क्वेश्चन खत्म। सर हाँ बोलो। e raised to x को t डाल देंगे तो, और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस कर देंगे हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। मैं भी पार्शियल फ्रैक्शन ही तो बना रहा हूँ। देखो इसको स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ, इस फ्रैक्शन को पार्शियली ब्रेक करना, यही तो हुआ। सर अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e पावर x डिवाइड कर देंगे तो तब भी हो जाएगा, सीधा हो तब भी जाएगा। आंसर आ जाएगा, उस कंडीशन में भी आंसर आ जाएगा बच्चों, उस कंडीशन में भी आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालू, 0 to 1 ये बचेगा कितना, इसको इससे डिवाइड किया 2 e raised to power x upon 2 e raised to power x minus 1 minus 1 1 upon ये तो -1 ही बचेगा, -1 ही आएगा। 0 to 1 में 1 dx। ये -1 देखो मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया मुझे, इसलिए मैंने जल्दबाजी दिखाई कि ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। और बच्चों ये तो ln में आ ही गया, इसको t लेंगे तो ये dt में चेंज हो जाएगा ना, dt by t यानी ln 2 e to the power x minus 1 0 to 1। बच्चों 1 डाला पहले, 1 डालोगे तो कितना आएगा ये बताओ, 2e minus 1 ये आएगा ना, ln 2e minus 1 माइनस, अब 0 डाला, e raised to power 0 1 2 minus 1 is 1 ln 1 0 होगा। और ये इससे जो 1 बच रहा है ना उसको यहाँ लिख दिया, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। pq की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, क्या चाहिए, p is equal to 1 है और q is equal to b1, q is equal to 2 है। किसी बच्चों को डाउट है क्या? तुमने जो मेथड बताया उससे भी सेम ही आंसर आएगा बच्चों। e to the power x को डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को t ले लो, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन बना दो, e to the power x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तब भी सेम आंसर आएगा। नंबर ऑफ मेथड्स वी हैव इन दिस क्वेश्चन। अच्छा समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट। कौन सा बार है, अभी लिया, अब्दुल खान सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्यों पूछा गया होगा, क्या बेसिक होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, एक बार देखते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। e raised to power r cos x into cos of x plus r sin x
इज इक्वल टू एस, देन वैल्यू ऑफ एस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घिसना पड़ता है। e रेज टू पावर r cos x। अब इसको बच्चों ओपन कर दो cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से। तो cos x cos ऑफ r sin x माइनस sin x इंटू साइन ऑफ r sin x dx। और जब उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, e रेज टू पावर r cos x को रहने दो बाहर, cos x इंटू cos ऑफ r sin x, ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना, dx माइनस e रेज टू पावर r cos x, राइट, और sin x इंटू साइन ऑफ r sin x dx। गाइस बहुत ध्यान से सेकंड वाला स्टेप देखो, बहुत ध्यान से सेकंड वाला स्टेप देखो बच्चों। एक मिनट, हाँ ये वो हाँ ध्यान से बच्चों इसका सेकंड स्टेप देखो। सेकंड स्टेप ये जो मैं ये इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ आराम से। r cos x को t लूंगा तो r sin x dx dt में चला जाएगा। देखो इस पूरी टर्म को ध्यान से देखो, ये टर्म इंटीग्रेट होने के लायक है। अच्छा मुझे कोई बता सकता है इस टर्म का इंटीग्रेशन आएगा क्या, फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा? e to the power r cos x, e to the power r cos x, मतलब ये आ जाएगा, है ना? ओके अब मेरे को एक चीज बताओ, तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना? हाँ सर। सेकंड टर्म में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? cos of r sin x into r cos x, cos of r sin x into r तो कट जाएगा ना, cos x ये आ जाएगा, जीरो, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रही है कहानी? हाँ सर। yes, हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं हम लोग। अभी इसमें 1/r ले लिया बाहर माइनस साइन के साथ में, और ये लेते हैं अंदर। अभी बच्चों क्या आएगा, ये e रेज टू, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? e रेज टू पावर r cos x into r मतलब sin of r sin x as it is, sin of r sin x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या आ गया बच्चों? e रेज टू r cos x, राइट? सर नेगेटिव साइन आएगा ना? कोई लिमिट दी हुई है क्या? सर नेगेटिव साइन में आएगा क्या? हाँ नेगेटिव आएगा। करेंगे तो माइनस साइन आएगा। हाँ माइनस साइन आएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि साइन ऑफ r sin x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस में इसको मैंने लिया t, तो r sin x dx बन गया माइनस dt, और फिर e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर t विद नेगेटिव साइन, लेकिन नेगेटिव आएगा यहाँ, डोंट फॉरगेट दिस। ये जीरो हो जाएगा ना, 0 to पाई में। आंसर लिमिट्स क्या दिया हुआ है? 0 to पाई। तो ये वाला लिमिट लग जाएगा बच्चों 0 to पाई। अब जब मैं पाई लिमिट रखूंगा तो साइन पाई 0 हो गया बच्चों, और 0 रखूंगा तब भी साइन 0 0, तो ये तो गायब हो जाएगा, ये तो फालतू है, राइट? माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ r sin x क्या आएगा बच्चों? cos r sin x into r cos x, राइट? एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा ना इंटीग्रेशन में, प्लस e रेज़ टू पावर r cos x dx। बराबर है? ये स्टेप समझ में आया सब बच्चों को? और ये मैंने एज इट इज, ये वाला स्टेप मैंने एज इट इज यहाँ पे सेम। अब बच्चों ये सेम स्टेप नेगेटिव साइन के साथ 1/r जब अंदर जाएगा तो देखो ये वाला r कट जाएगा इससे, ये तो 0 हो चुका,
ये तो 0 हो चुका, ये -1/r यहाँ गया, यहाँ जाकर के ये -1/r बना, राइट, ये इसको उठा करके सीधा यहाँ ले गया, इसमें से r इससे कट गया, राइट। अब देखो माइनस का ये पूरा इंटीग्रल और प्लस का ये पूरा इंटीग्रल, e raised to power r cos x वो रहा एंड में, cos x ये रहा, cos of r sin x ये रहा, ये नेगेटिव साइन में ये पॉजिटिव साइन में, कट, आंसर 0। बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है बच्चों ये, इंटीग्रल की लिमिट भी रख देना, सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट यूटिलाइज होता है बच्चों, ध्यान रखना है इसका। सर बीच वाला इंटीग्रल कैसे कैंसिल हुआ? कौन सा? ये वाला तो पाई लिमिट रखा ना, साइन पाई कितना होता है बताओ? 0। और फिर 0 डालोगे तब भी ओके सर, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं आईटी में, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम डिवोट करना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? ओ, ये तो दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है बच्चों। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है, वो बोल रहा है ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है ना, 0 to 2t, 0 to 2t sin x by x, sin x by x plus 1 dx, ये बात तो फालतू है, इसको 0 to 2t में इंटीग्रेट कर भी सकते हैं, राइट। ये मल्टीप्लाइड बाई x है प्लस y इज इक्वल टू 3t, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2tx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पूछ रहा है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट a, देन x कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू x के टर्म्स में यहां रख दो बच्चों, यहां रख ही देते हैं ना सीधा, -2tx, राइट। इसमें से x कॉमन निकाल लो बच्चों, x कॉमन निकाल लिया, x बार आ गया, ये बच गया, राइट। अब x कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका? x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों इसका? x इज इक्वल टू 3t अपॉन, अरे यार क्या बेवकूफी है, देखो 0 to 2t में 1 अगर इंटीग्रेट होगा तो आंसर 2t आएगा ना बच्चों? हाँ सर। 0 to 2t में 1 का इंटीग्रल t, सॉरी x, अपर लिमिट 2t, लोअर लिमिट 0, तो ये 2t बचा ना, ये 2t और ये 2t तो कट जाएगा ना, तो सिर्फ ये बचेगा। हाँ सर। हाँ सिर्फ ये बचेगा, 3t अपॉन 0 to 2t sin x by x dx, दैट्स इट। ये x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। अब वो बोल रहा है, हाँ अब वो बोल रहा है एक्सटेंडिंग टू a के लिए, एक्सटेंडिंग टू a के लिए नहीं, x कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ बात कर रहा था। वो बोल रहा था इफ दिस इज द x कोऑर्डिनेट देन 40 tends to 0, x पॉइंट a का क्या होगा ये निकालना है बच्चों। t tends to 0 के लिए न्यूमरेटर क्या बन रहा है? 0। डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? 0 to 0, 0 by 0 फॉर्म में क्या करते हो? डिफरेंशिएट। What is the derivative of numerator? 3. What is the derivative of numerator? Sin 2t by 2t, and फिर 2 का डेरिवेटिव 2। आंसर t tends to 0, आंसर 3/2, फिनिश। किसी बच्चों को डाउट है क्या? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली, लेकिन दिखता ऐसा है, पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है। मुझे क्वेश्चन नंबर 12, 11 डन। क्वेश्चन नंबर 11 डन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये √2 - 1 और √2 + 1 गंदे गंदे वैल्यूज हैं एक्चुअली, ये पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। x4 + x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर dx। ये x² + 1 मुझे इंटीमेट कर रहा है x = tan थीटा। हाँ x² + 1 मुझे इंटीमेट कर रहा है x = tan थीटा। बच्चों याद करके बताओ, किसी को याद है क्या? मेरे को जैसे कंफर्म करना है।
x का वैल्यू अगर √2 - 1 हो, √2 - 1 हो, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है। 15 डिग्रीज था शायद। 15 डिग्रीज π/8, π/8 कितना हुआ? 15 डिग्रीज हुआ क्या? नहीं सर, 22.5 होगा ना, 22.5 दिन। अरे एक बार बताओ, 1045 का वैल्यू 1/√2 हुआ ना, सॉरी 1045 1 हुआ ना, तो उसका हाफ एंगल फॉर्मूला चेंज करके निकाल लो ना, ये 22.5 हुआ ना। थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना? 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा का वैल्यू 45, अरे tan 2 थीटा है। अब थीटा का वैल्यू जब तुम यहाँ पे π/4 डालोगे, सॉरी π/4 नहीं, π/8 डालोगे, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये वाला जाएगा ना, और ये कितना आ गया? 2 tan π/8 डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर π/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, tan स्क्वायर π/8 माइनस 2 tan π/8, ये देखो ये इधर आया और फिर इधर गया है, -1 इज इक्वल टू 0। तो tan π/8 प्लस 2 कितना आ tan गया बच्चों? प्लस होगा, +2 प्लस tan 2 tan π/8 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर - 4ac, b स्क्वायर मतलब 4 - 4ac मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2। तो tan π/8 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? ये कितना बनेगा? 2√2। 2 हाँ यहाँ सर। पे भी है और यहाँ पे भी है, सब जगह कैंसिल, तो -1 प्लस माइनस √2 tan π/8 में π/8 एंगल कौन से क्वाड्रेंट का हुआ बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का। पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लेंगे। √2 - 1 इज नथिंग बट tan π/8। देखो ये एंगल याद ही रहते हैं, इनको निकालना ही पड़ता है, मुझे भी याद नहीं था। 15 डिग्रीज को मैं एग्री करके गया हूं पहले, फिर निकालना पड़ा है। tan π/8 इज √2 - 1। सिमिलरली बच्चों ये जो एंगल होएगा ये कितना होएगा? 3π/8। 3π/8। तो ये क्वेश्चन बन गया, x को tan थीटा अगर लिखूंगा तो ये बन जाएगा π/8 तो 3π/8, और ऊपर क्या बन जाएगा? x को tan थीटा, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec 4 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये स्क्वायर कट गया इससे, sec स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, अब कैसे करोगे बच्चों इसको? इस स्टेप के बाद इसको कैसे सिंपलीफाई करोगे? सर वो क्वेश्चन में शायद से +2 है न्यूमरेटर में। अच्छा एक मिनट, लेट मी चेक। सर प्लस 2 है। अच्छा ये +2 है, तो ये +2 रख देते ना, अभी तक कुछ लंबा किया नहीं। इसके बाद क्या करोगे बच्चों इसमें? सर tan स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इस +2 को 1 + 1 लिखकर 1 + 1 लिख के sec स्क्वायर कर देंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बन गया ना, तो tan 4 थीटा को भी सर स्प्लिट कर सकते हैं क्या? sec स्क्वायर थीटा को tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2/sec स्क्वायर थीटा। तो नहीं क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा प्लस tan 2/sec 4 स्क्वायर थीटा थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय sec बाय स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और प्लस 2/sec स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर, हाँ तो सही है ना, इधर इसमें से क्या है? tan स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया बच्चों यहाँ से, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, d थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों इन दोनों के इंटीग्रल पता है हम लोग को। cos स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हो बताओ? 1 + cos 2 थीटा cos बाय 2x फॉर्मूला में डाल देते हैं, राइट। और tan स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हो बच्चों? 1 - sec स्क्वायर थीटा -1। sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा -1 और इसको लिख देंगे 1 + cos 2 थीटा बाय 2। बच्चों पूरा करके फाइनल आंसर निकालना है क्या इधर? नाउ इंटीग्रेट। किसी बच्चों को फाइनल आंसर तक चाहिए क्या? नो बराबर सर। है? हाँ बोलो। Do you want to say something, anyone?
ओके, अच्छा एक तो ये मेथड हो गया। एक काम करते हैं, इसको जो है ना, इसको एक्सपेंड कर, लेकिन वो लंबा जाएगा। फिर हाँ बोलो सर, इसको 1 + 1 - x² + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर tan थीटा सब्स्टिट्यूट। बेटा मैं वही करने जा रहा हूँ इधर में क्या करो बच्चों, एक्स स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना बन जाएगा, x² + 1 होल स्क्वायर प्लस सर, x² न्यूमरेटर में 2 था शायद, प्लस। अच्छा ओ हाँ, तो 1 + x², इधर क्या बचेगा, 1 - x² डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा x4 + 2x² + 1। ये दो इंटीग्रल्स बन गया बच्चों, ये तो बन गया 1 dx, ये तो हो ही जाएगा। प्लस बच्चों याद करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, x² - 1 x4 + 2x² + 1 dx। ये प्रोफाइल था, किया था हम लोगों ने क्लासरूम में, ये वाला प्रोफाइल, x² - 1 x4 + kx² + 1, याद आ रहा है? ये सब x² से डिवाइड करते हैं। हाँ, x² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ मेथड्स हैं इसके। सर, इसमें tan थीटा भी डाल सकते हैं। इसमें tan थीटा भी डाल सकते हैं, बरोबर है, मतलब सेम मेथड है, सेम। ये वाला tan थीटा डाल के करोगे तो सेम सा ही सेम दिखेगा, लेकिन इसको x² से डिवाइड करोगे तो थोड़ा अलग से नजर आएगा, बट एंड में जाकर के वो सेम सिमिलर सा ही रिजल्ट देगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को डाउट है अभी? 13 डन। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 14 तो ऐसे आ जाना चाहिए, y0 = 2000 का मतलब ये है x = 0 के लिए y का वैल्यू 2000, ये है इसका मतलब, c निकालने में कम आएगा। और dy/dx दिया हुआ है, dy/dx दिया हुआ है, इसमें से 20 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा बच्चों, 1600 माइनस y²। अच्छा ये इजी क्वेश्चन है, dy/400 + y एंड 40 + y, 40 आएगा कि 400 आएगा? 40 आएगा। 40 40 + y एंड 40 - y, ये आएगा ना, = 20 dx। अच्छा ये तो इंटीग्रेट होता है ना, पता है ना, पार्शियल फ्रैक्शंस बनते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? हाँ सर। इसको कैसे लिखेंगे, 1/40 + y माइनस 1 सॉरी ये माइनस ये प्लस 40 - y, राइट? तो ये आएगा -40, ये +40 कैंसिल हो जाएगा, 1 कितना 80 आएगा ना, 1/80 यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल, और ये आ जाएगा dy = 20x + c। बच्चों पूरा सॉल्व करवाना है क्या इसको? नो सर। नहीं सर, तो हो जाएगा। हो जाएगा ना, बस वो मेरे को लगता है। हाँ बोलो बोलो। सर, बट इसे फिर y x में भी कन्वर्ट करना होगा ना? नहीं वो तो हो जाएगा ना आराम से। अरे बाबा y x की टर्म्स में तो आएगा ही, इधर y का वैल्यू आएगा, वो x log में आएगा, तो log को कैसे कन्वर्ट करते हो बताओ? अच्छा ठीक है, हो जाएगा सर। दोनों तरफ एक्सपोनेंट लेके कन्वर्ट कर लेते हो ना, ठीक है। क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 15, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा 15 पे 2 मिनट का टाइम लो, देखो अच्छा क्वेश्चन है। गिवन f(2x) = f(2x) = 3 टाइम्स fx, ये बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है, राइट? और क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है इंफॉर्मेशन, 0 to 1 fx dx = 1, fx dx = 1, और पूछ रहा है व्हाट इज 1 to 2, 1 to 2 fx dx क्या होगा, fx dx क्या होगा? अच्छा 30 सेकंड्स तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम इस क्वेश्चन पे ठीक से सोचो, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
बच्चों एक बात बताओ, 0 to 2, 0 to 2, हाँ 0 to 2 की कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज देखो, 0 to 1 fx dx 1 दिया हुआ है और 1 to 2 fx dx पूछा है, तो मैं 0 to 2 fx dx को एक बार कैरी करता हूँ। 0 to 2 fx dx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx। बच्चों ये स्टेप तुम्हें समझ में आती है, ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों लिखा है इसका रीजन मैं समझा देता हूँ 1 मिनट में। ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वेरीफाई करो। यस सर। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ सोचो, उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f of 2x is equal to 3 times fx। f of 2x मतलब अगर मैं यहाँ x को 2t से रिप्लेस करूं बच्चों, तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, यानी मुझे x को 2x को रिप्लेस करना ही है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करो बच्चों, x को 2t रिप्लेस करो, तो dx कितना आ जाएगा, 2dt, बराबर है। अब बताओ इंटीग्रल क्या बन गया, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, बराबर, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो t का वैल्यू कितना आ गया, 1, बराबर। लिमिट क्या आ गई बच्चों, फंक्शन क्या बन गया, f of 2t, और dx कितना बना, 2dt। f of 2t कितना दिया हुआ बच्चों, 3f 3 times of x 2 into 3 times 0 to 1 f of t dt। बच्चों ये 0 to 1 f of t dt की वैल्यू दी हुई है, 1 हाँ 0 to 1 f of t dt 1 दिया हुआ है, यानी ये कितना हो गया, 6। 6 तो बच्चों इसका लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया ना, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, वो आ गया 6 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 प्लस 1 to 2 fx dx। बच्चों आंसर आ गया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसका आंसर आ गया 5। 1 to 2 fx dx is nothing but 6 minus 1। 5 is the answer। Have you all understood this? yes, लॉजिक sir. समझ में आया, Yes, 0 to sir. 2 क्यों लिया था? Question number 15 done। Question number 16, question number 16, wait a minute। Consider a polynomial p of x। पॉलिनोमियल लेना, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ट्राइनोमियल हाँ, x sir. क्यूब प्लस, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। कंसीडर अ पॉलिनोमियल विद लीस्ट डिग्री हैज मैक्सिमम इक्वल टू 6 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम आता है और उसका वैल्यू जो है वो 6 दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 1 के अलावा x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम आता है और उस मिनिमम का वैल्यू दिया हुआ है 3। नहीं सर x इक्वल टू 3 पे मिनिमम 2 आता है। अच्छा सॉरी, x इज इक्वल टू 3 पे मिनिमम 2 आता है, थैंक यू यार। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 प्लस p डैश 0, p ऑफ 2 प्लस p डैश 0, ये निकालना है बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो क्वाड्रेटिक आएगा ही आएगा ना, जो भी पॉलिनोमियल तुम्हारे पास में था उसका मैक्सिमा 3 डिग्री होगा मतलब। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम डिग्री कितना लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। उसने बोला लीस्ट डिग्री वाला लो, मतलब 3 लेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा डिफरेंशिएट करने पे, उसके रूट्स ये बन ही रहे हैं, राइट। अच्छा मैं p डैश x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, p डैश x इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। बोलो क्या बोलते हो? हाँ सर। p डैश x ऐसा होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि जिधर डेरिवेटिव के रूट 0 आते हैं उधर ही मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, ऐसा हम लोगों ने सीखा है, बराबर है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, a इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, x स्क्वायर minus 4x plus 3 4x प्लस 3, राइट। ये p डैश x आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन इसका p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब बाई 3 माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। बच्चों अगर a और c पता लग जाए तो पॉलिनोमियल पता लग गया, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना।
इसको दोस्तों वो तो पता चल जाएगा, x की वैल्यू 1 और 3 डाल हाँ, ए और पी पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? के। हाँ सर, कैसे बताओ? 1 और 3 1 की और 3 डाल वैल्यू देना। 1 और 3 डाल दो। एक बार 1 डाल के आंसर 6 लिख दो। 6 इज इक्वल टू a टाइम्स 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस c, ये आ गया। सिमिलरली 2 इज इक्वल टू a टाइम्स 3 डाल दो, 27/3 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 9 into 2 16, 9 into 2 18 प्लस 9 प्लस c। फाइंड a and c। a and c आ गया तो पॉलिनोमियल आ गया। पॉलिनोमियल आ गया मतलब अपना काम हो गया। किसी बच्चे को डाउट है इधर? दिस वाज इजी क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 डन। I don't know whether it was 15 or 16. What was this? 15th or 16th? 16 सर। अच्छा, it was 16. लास्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारी क्लास में हो नहीं पाया होगा। अच्छा ध्यान दो एक क्वेश्चन पे। f of x is equal to x plus x 0 to 1, नहीं x नहीं, x plus 0 to 1 x times x plus t f of t dt. Then find the value of 0 to 1 fx dx. ठीक है, उसने p और q की टर्म्स में कुछ निकाला है तो p प्लस q निकालना है, ये क्वेश्चन है। कुल मिला के ये कहानी है क्वेश्चन की। अच्छा माइन्यूटली ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। यहाँ dt लिखा हुआ है, इसका मतलब t वेरिएबल है, इंटीग्रल की टर्म्स में t वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, मानते हो? हाँ सर। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू x प्लस 0 to 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस tx, x स्क्वायर प्लस tx। वो टी है बाहर ब्रैकेट सर वो टी है। हाँ ये t है क्या? हाँ हाँ सर। सॉरी, tx प्लस t स्क्वायर f of t dt। बच्चा उसको स्प्लिट कर दो, x प्लस x टाइम्स 0 to 1 t, अरे यहां भी तो f of t आएगा, tx f of t प्लस t स्क्वायर f of t dt। ठीक है, अभी t f of t को तो अंदर रख दो और x को बाहर निकाल दो, प्लस 0 to 1। इधर कुछ बाहर आएगा क्या? इसमें कुछ बाहर आएगा क्या बच्चों? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। t स्क्वायर f of t dt बराबर। अच्छा, अब मुझे तो क्वेश्चन में उसने पूछा ही fx है कि अगर fx पता लग जाए तो इसका इंटीग्रल पता हो जाएगा, और यहाँ fx लिखे बगैर इसमें कुछ होगा नहीं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं निकलेगा। बच्चों एक बात बताओ, अगर इसका fx मुझे पता हो और मैं इसको यहाँ लिख दूं f of t मतलब, फिर t की वैल्यू यहाँ रखूं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊं, तो बताओ इसका वैल्यू t के टर्म्स में आएगा क्या? नहीं सर। नहीं x सर। के टर्म्स में आएगा क्या? नहीं। कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट ही आएगा ना, ये कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को कुछ k1 ले लो बच्चों, सर आप ये वापस भी बोल सकते हो? ये भी कांस्टेंट k1 कुछ k ही आएगा ना, इसको k2 ले लो। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये फंक्शन पता हो तो यहाँ लिखने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट t की जगह लोअर लिमिट t की जगह जब डालेंगे तो फाइनली एक कांस्टेंट ही आएगा ना। हाँ उसी तरह से ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो तुम्हारा fx क्या बन गया बच्चों? fx बन गया x प्लस k1x प्लस k2। अब k1 k2 पता नहीं है, वो एक कहानी है, वो थोड़ा लेंथ है। बताओ k1 किसको मैंने लिया है, वापस बताओ k1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t f of t dt। t f of t, f of t क्या लिख दो बच्चों यहाँ से, x की जगह t, t प्लस k1 t plus k1 t प्लस k2 dt। कुछ चमका गया यहाँ, क्या होगा बताओ? दोनों में दो इक्वेशंस आ जाएंगे फिर सॉल्व करना। हाँ पता है, अब ये इंटीग्रेट होएगा, ये कितना बना? इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस k1 t स्क्वायर प्लस k2 t dt।
ये इक्वल टू k1 आ गया। अरे बाबा इसको सॉल्व किया तो कितना आया बताओ? k1 इज इक्वल टू 0 to 1 है ना इंटीग्रल t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3 को 1/3 लिख दिया 1/3 k1 t क्यूब बाई 3 तो k1 आ गया, फिर k2 t स्क्वायर बाई 2 तो k2 आ गया। बच्चों k1 का वैल्यू आ गया सीधा सीधा यहाँ पे, k1 का वैल्यू आ गया, नहीं k1 नहीं k2 का वैल्यू, k1 तो कट गया ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? से सर वो हाँ। k1/3 होगा ना? k1/3 होगा t3/3। हाँ तो प्रीटी है, फिर k1 नहीं आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फिर k1 नहीं आया, फिर ये इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताओ इक्वेशन 2 कैसे निकालोगे? दूसरे वाले k2 के साथ यही कहानी है। k2 के साथ सेम। k2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर f of t का मतलब कितना हुआ? t प्लस k1t प्लस k2 dt। सॉल्व किया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, सॉल्विंग 1 and 2 फॉर k1 and k2। बच्चों k1 k2 आ गया, ये तो सीधे k2 की फिक्स वैल्यू आ गई तो fx आ गया ना। हाँ सर, फिर तो इंटीग्रेट कर देंगे सीधे। बस fx आ गया तो उसको इंटीग्रेट कर दो इधर, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। एक्सरसाइज 1C का सर एक डिस्कशन। सेकंड, हाँ बोलो। हमने fx, अच्छा ठीक है समझ गया। ठीक है ना, ये बस ये एक्सरसाइज